एक स्त्री सत्य को कैसे पा सकती है? क्या एक विवाहित स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है? यदि स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो कैसे कर सकती है? क्या सत्य को पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है? आपके ये सभी प्रश्न मुझे बार बार आ रहे थे, तो मैंने सोचा इन सब का एक डिटेल वीडियो बना दूं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का रूप माना गया है और उसकी पूजा की जाती है। एक स्त्री के ऊपर समाज निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक स्त्री समाज का निर्माण तभी कर सकती है जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। व्यक्तित्व निर्माण में संयम महत्वपूर्ण है। एक स्त्री को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए अपने इंद्रियों का संयम करना आवश्यक हो जाता है। इंद्रिय दो प्रकार के होते हैं, स्वायंद्रिय और कामेंद्रिय। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, तो यहां हम कामेंद्रिय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कामेंद्रियों पर संयम पाकर ही आप ब्रह्मचर्य में सफल हो सकते हैं और उस परम सत्य को पा सकते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य को समझने से पहले यह जान लें कि ब्रह्मचर्य भी दो प्रकार के होते हैं, मानसिक ब्रह्मचर्य और शारीरिक ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य में विवाह के बाद कामेंद्रिय संयम में रहकर केवल संतान उत्पत्ति के लिए या फिर काम सुख के प्रयोजन के लिए मर्यादा में रहकर संबंध बनाना और अविवाहित जीवन में पूर्ण रूप से कामेंद्रिय पर संयम रखना होता है। मानसिक संयम में पुरुष और स्त्री को एक दूसरे के प्रति संयम बनाए रखना चाहिए। एक पुरुष को स्त्री में हमेशा माता बहन जैसी दृष्टि रखनी चाहिए और एक स्त्री को एक पुरुष में हमेशा पिता पुत्र और भाई जैसी दृष्टि रखनी चाहिए। कोई भी स्त्री जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, उसे कामवासना का जाल किसी भी पुरुष पर नहीं फेंकना चाहिए। इस प्रकृति ने एक स्त्री को करुणा का रूप दिया है ताकि वह समाज को एक संयम में बांध सके और समाज के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। देखिए, एक स्त्री या पुरुष अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह थोड़ा कठिन होता है। विवाहित होते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना ज्यादा आसान होता है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें यह समझना होता है कि पत्नी गृहस्थ धर्म का मूल है। उसे कामोभोग की सामग्री या ब्रह्मचर्य में विघ्न नहीं समझना चाहिए। देखिए, पत्नी से दूर रह रहे पुरुष को नारी जाति के प्रति वासना के विचार बार बार धकेलते हैं। ठीक इसी प्रकार पति से दूर रह रही पत्नी को भी काम वासना के विचार बार बार धकेलते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन विवाहित रहकर ज्यादा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि दूरी में सदैव एक आकर्षण होता है जो पास रहने पर नष्ट हो जाता है। यानी आप जिस चीज से जितना दूर रहेंगे उस चीज के प्रति तृष्णा उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए कोई भी स्त्री जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती है और वह विवाहित है, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक स्त्री जो विवाहित नहीं है, यदि उसे काम वासना का लालच दिया जाए तो उसका ब्रह्मचर्य टूट सकता है। ठीक इसी प्रकार पुरुषों में भी देखा गया है। और यह जरूरी नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, आपको एक जंगल में जाना पड़ेगा। देखिए, आप किसी भी चीज से जितना दूर भागते जाएंगे उसके विचार आपके मन को उतने ही ज्यादा प्रभावित करेंगे। आप एक स्त्री से जितना दूर भागना चाहेंगे या आप एक पुरुष से जितना दूर भागना चाहती हैं, उसके आकर्षण के विचार आपको बार बार कुंठित करते रहेंगे और आपको बार बार ब्रह्मचर्य तोड़ने को मजबूर करते रहेंगे। तो एक बात यहां स्पष्ट होती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए विवाहित होना या ना होना जरूरी नहीं है। आप दोनों ही परिस्थितियों में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपकी इंद्रियों पर कितना कंट्रोल है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि क्या घर बार छोड़कर ही ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। आप अपने घर में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न यह हो सकता है कि हम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सत्य को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का यह अर्थ नहीं कि आप किताबी ज्ञान लें या वस्तु का ज्ञान लें, बल्कि यहां ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान से है। देखिए, आत्मज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, बाकी ज्ञान है ही नहीं, ये केवल ज्ञान की झलक है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में इसे ही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग कहा गया है। तो एक साधक जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और सत्य को प्राप्त करना चाहता है,
तो उसे सबसे पहले यह देखना होगा कि वह ज्ञान योग से सत्य को प्राप्त करना चाहता है, कर्म योग से सत्य को प्राप्त करना चाहता है या भक्ति योग से सत्य को प्राप्त करना चाहता है। बहुत सी स्त्रियां कहती हैं कि मुझे मीरा की तरह सत्य को प्राप्त करना है, तो मीरा ने भक्ति योग से सत्य को प्राप्त किया था। यदि आपके अंदर भी इतनी लगन और इतनी भक्ति है तो आप भक्ति योग से सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा आपके लिए ज्ञान योग और कर्म योग ही श्रेष्ठ है। तो एक स्त्री जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा। उसके मन में उठ रहे काम वासना के विचारों पर उसे विजय पानी होगी, और काम वासना के विचारों पर वह विजय तभी पा सकती है जब वह हर काम संयम से करे। संयम ही ब्रह्मचर्य की नींव है। और काम वासना जैसे विचार जो ब्रह्मचर्य में बाधक हैं, उनको कैसे रोका जाए, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। काम वासना के विचारों को रोकने के लिए सबसे पहले काम वासना को समझ लेना ही आवश्यक है। जब तक आप काम वासना को नहीं समझ लेते, काम वासना के विचार आपको बार बार परेशान करते रहेंगे। देखिए, अगर आप अपने अंदर काम वासना के विचार को रोकना चाहते हैं तो जब भी काम वासना जैसे विचार आपके मन में आए तो एक लंबी सांस लीजिए और फिर उसे धीरे धीरे छोड़िए। इस प्रकार आपके अंदर उठ रहे काम वासना के झोंके धीमे होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप काम वासना के विचार से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी मार्ग नहीं है जिससे आप ब्रह्मचर्य को साध सकें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो सकता है अगली वीडियो जो मैं बनाऊं वह आपके ही प्रश्नों पर बनाई गई हो। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।